एलारा ने चमड़े की जिल्द वाली किताब अपने सीने से लगाई। उसका दिल पुरानी किताब के कवर से टकरा रहा था। पुराना ग्रंथ, एथेलगार्ड्स विस्परिंग लेब्रिंथ, उसकी त्वचा से ठंडा लग रहा था। एक अधूरा चांद नीचे लटका हुआ था। उसकी खिड़की के बाहर नीम के पेड़ से लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहा था। उसका कमरा, जो आमतौर पर चंदन और हल्दी की सुखदायक खुशबू से भरा रहता था, घुटन भरा लग रहा था। उसने अपनी साधारण चारपाई की तरफ देखा। मच्छरदानी अभी भी टिकी हुई थी और सोच रही थी कि सुबह उसके माता पिता उसे खाली पाएंगे। उसके अंदर अपराध बोध गूंजा, जो उसे आगे बढ़ाने वाले डर से जल्दी ही ढक गया। कमरे में एक आखिरी नजर डालते हुए एलारा खिड़की से बाहर रात में फिसल गई। अनदेखे पीछा करने वालों की फुसफुसाहट उसकी एड़ियों पर चुभ रही थी। रात की हवा चमेली और धूल की गंध से भरी उस बेचैनी को कम नहीं कर सकी जो एलारा से कफन की तरह चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अनजाने डर से भाग रही हो। पत्तों की हर सरसराहट, कुत्ते के हर दूर की भौंकने से उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ जाती थी। हर आवाज उसे और भी चौकन्ना कर देती थी, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा उसके करीब आ रहा हो। बाजार, जो आमतौर पर जीवन से गुलजार रहता था, भयानक रूप से सुनसान पड़ा था। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया हो। स्टॉल वीरान पड़े थे, उनके रंगीन सामान अंधेरे में डूबे हुए थे। कभी कभी हवा में लटके हुए कपड़े हिलते थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू लिया हो। केवल चूहे ही अंधेरे में फलते फूलते दिख रहे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। वे गलियों में दौड़ते हुए जैसे किसी गुप्त संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही वह घुमावदार गलियों से गुजरी, एक ठंडी हवा का झोंका उसका पीछा करता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसका नाम पुकार रहा था, एक धीमी रहस्यमयी आवाज जो उसके दिल की धड़कन को और तेज कर देती थी। या यह सिर्फ हवा उसकी नसों से खेल रही थी? हर झोंका उसे और भी असहज कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। एलारा ने अपनी गति तेज कर दी। उसकी सैंडल पत्थरों पर चिपक रही थी, जैसे वे भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। ताल सन्नाटे में एक उन्मत्त दिल की धड़कन की तरह थी। उसकी हर धड़कन उसे और भी बेचैन कर रही थी, जैसे समय उसके खिलाफ दौड़ रहा हो। बंदरगाह, उसका एकमात्र पलायन, दूर से इशारा कर रहा था। वह जानती थी कि उसे वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। कलकत्ता का रास्ता लंबा और खतरनाक था, खासकर रात के अंधेरे में। परछाइयां दोनों तरफ नाचती थीं, खतरनाक जानवरों और प्रेत आकृतियों का रूप धारण करती थीं। बैलगाड़ी की हर चीख, उल्लू के हर दूर के हूंट से एलारा चौंक जाती थी। उसने किताब को जोर से पकड़ा। उसकी उपस्थिति से थोड़ा सा आराम पाने की कोशिश कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वह जो फुसफुसाहट सुन रही थी वह असली थी, कि उसका पीछा कोई भयावह चीज कर रही थी। कलकत्ता का विचार अपनी हलचल भरी भीड़ और गुमनामी के साथ उसे आगे बढ़ाता रहा। वहां वह गायब हो सकती थी, गलियों में खुद को खो सकती थी और शायद, बस शायद, अपने भाग्य से आगे निकल सकती थी। भोर की पहली किरण ने आसमान को हल्के नारंगी रंग से रंग दिया। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत, और मैं कलकत्ता की सड़कों पर था, जहां हर कोने पर एक नई कहानी छिपी थी। जब मैं कलकत्ता में ठोकर खाई तो मुझे एहसास हुआ कि यह शहर कितना विशाल और जटिल था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नया अनुभव मेरा इंतजार कर रहा था। शहर पहले से ही हलचल मचा रहा था, रात की नींद से जाग रहा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और मैं इस भीड़ में एक अजनबी की तरह महसूस कर रहा था। हवा में मछली और मसालों की गंध भारी थी, जैसे कि ये गंधें इस शहर की आत्मा का हिस्सा हों। हर सांस के साथ मैं इस जगह की गहराई को महसूस कर सकता था। 1000 आवाजों का शोर मुझ पर छा गया। हर आवाज एक कहानी कह रही थी और मैं उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहता था। मैंने गोदी तक अपना रास्ता खोज लिया, जहां जीवन अपने चरम पर था। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। हुगली नदी के कीचड़ भरे किनारे जीवन से भरपूर थे। यहाँ की हर लहर, हर धारा में एक नई कहानी छिपी थी। सभी आकार और आकार के जहाज पानी पर तैर रहे थे, जैसे कि वे इस नदी के साथ एक हो गए हों। हर जहाज एक नई दिशा में जा रहा था और मैं भी एक नई दिशा की तलाश में था। उनके मस्तूल कंकाल की उंगलियों के जंगल की तरह आकाश तक पहुंच रहे थे। ये मस्तूल मुझे एक नई ऊंचाई की ओर बुला रहे थे। नाविकों ने शाप दिया, व्यापारियों ने सौदेबाजी की, और इस सब के बीच
मैं अपने लिए एक नई शुरुआत की तलाश में था और हवा एक कच्ची ऊर्जा से चटक रही थी जिसने मुझे भयभीत और उत्साहित दोनों किया। यह ऊर्जा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे गायब होने की जरूरत थी, इस भीड़ में खो जाने की। यहाँ की अराजकता में मैं अपनी पहचान को फिर से खोज सकता था, अराजकता के बीच अदृश्य होने की। यह शहर मुझे अपनी बाहों में समेट रहा था और मैं इस गुमनामी में खुद को खोज रहा था। मेरी नजरें जहाज़ों को स्कैन कर रही थीं, एक ऐसे जहाज की तलाश में जो मुझे इस भीड़ से दूर ले जा सके, एक ऐसे जहाज की तलाश में जो मेरा अभयारण्य बन सके, जहां मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर सकूं। मेरा पीछा करने वाले साइयों से मेरा बचाव, यह शहर, यह नदी, यह जीवन, सब कुछ मुझे एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार था। और फिर मैंने उसे देखा। गोदी के किनारे पर उसका पतवार एक घिसे हुए काले रंग का एक जहाज था जो किसी अन्य के विपरीत था। गहरे रंग की लकड़ी से उकेरा गया चित्र, एक सांप, मुझे जानने वाली आंखों से घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। द सी सरपेंट। मेरे बगल में एक कर्कश आवाज आई। एलारा ने एक दांतहीन बूढ़े आदमी को देखा। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। उसकी आंखें दो काले गड्ढों की तरह थीं। स्पाइस आइलैंड के लिए बाध्य, उसने जारी रखा। उसकी आवाज गोदी के शोर के ऊपर मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। एक लंबी और खतरनाक यात्रा। कई आत्माएं अपने अतीत से आगे निकलने की कोशिश में सवार हैं। एलारा ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। क्या यही हो सकता है? क्या यही वह जहाज था जो उसे उन अनदेखी आंखों से दूर ले जाएगा जो उसे परेशान करती थीं? डीसी सरपेंट का कप्तान कम शब्दों और उससे भी कम मुस्कान वाला आदमी था। उसकी उपस्थिति ही काफी थी, जैसे उसकी चुप्पी में भी एक कहानी छिपी हो। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और गहरी एलारा के दिखावे को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। उस डर और हताशा को पढ़ रही थीं जो नीचे छिपी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वह उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा हो, उसकी हर कमजोरी को देख रहा हो। स्पाइस आइलैंड का मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वह गुर्राया। उसकी आवाज वर्षों की नमक भरी हवा और रम से कर्कश थी। यह एक चेतावनी थी, एक चुनौती और एक सच्चाई जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन पानी में जाने की हिम्मत करने वालों का कई खतरे इंतजार कर रहे हैं। समुद्र की लहरें और तूफान, समुद्री डाकू और अज्ञात जीव सभी एक ही यात्रा में मिल सकते हैं। एलारा ने उसकी निगाहों से मुलाकात की। उसकी ठुड्डी ऊंची थी। उसकी आंखों में उस आग की एक झिलमिलाहट जल रही थी जो उसके भीतर जल रही थी। वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही थी, बल्कि उसे अपनी ताकत बना रही थी। मैं डरती नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। यह एक घोषणा थी, एक वादा और एक चुनौती का जवाब। कप्तान ने उसे एक पल के लिए और देखा। उसके चेहरे पर सम्मान जैसा कुछ झिलमिलाता हुआ। उसने उसकी हिम्मत को पहचाना और उसकी दृढ़ता को सराहा। तो सी सरपेंट में आपका स्वागत है, उसने आखिरकार कहा, एक कठोर हाथ बढ़ाते हुए। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत। जैसे ही सी सरपेंट गोदी से दूर चला गया, कलकत्ता शहर दूर से सिकुड़ता गया। एलारा ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति महसूस की। चाहे वह सुरक्षा का झूठा वादा हो या रात की थकावट, वह नहीं कह सकती थी। वह रेलिंग पर खड़ी थी, देख रही थी कि कैसे हुगली का गंदा पानी हिंद महासागर के विशाल विस्तार को रास्ता दे रहा है। सूरज आकाश में एक उग्र गोला पानी को आग लगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। फुसफुसाहट अभी के लिए चली गई थी, लेकिन वह जानती थी कि वे वापस आएंगे। वे उसकी अपनी परछाई की तरह उसका हिस्सा थे। एलारा ने गहरी सांस ली। नमकीन हवा उसके फेफड़ों को भर रही थी। वह अनजान में जा रही थी। उसका भाग्य सी सरपेंट के साथ जुड़ा हुआ था और अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी।